गरीब नवाज के सदक़े में मुसलमान बने भाई, जिनके सदक़े में बाप दादा कलमा पढ़े, आज औलाद उनके बारे में पूछ रही दरगाह को जाना कहाँ है, गरीब नवाज का ने चादर भेजना कहाँ है, गरीब नवाज के पास जो है जाके बैठ के जिक्र करना कहाँ है। अबे जालिमों, इस्लाम को समझ जाओगे तो खुदा की कसम गरीब नवाज खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। अब जरा चलते हैं एक लतीफ बहस की तरफ, कुरान शरीफ के हवाले से एक अजीम, एक लतीफ बहस जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की है। एक अजीम वाक़या, एक अजीम कारनामा, एक अजीम पावर, वली की अजीम क़ुव्वत, वली का मुकाम, वली का मर्तबा, वली का रुतबा, वली का दर्जा, वली की अजमत, वली की शान, वली की रिफ़ात जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। खुदा की कसम, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, हम सब मिलकर भी अगर बयान करना चाहे वो मुकाम और अज़मत औलिया अल्लाह की नहीं बता सकते। जो मुकाम और रिफ़ात अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की है वो आपको जरा समझा देता हूं, ताकि समझ में आए कि हजरत गरीब नवाज आज भी हमारे मददगार है। आज भी गरीब नवाज हमारी सुनते हैं, आज भी गरीब नवाज गुलामों की मदद करते हैं, गुलामों के ऊपर अपना साया फरमाए हुए हैं। इस बात को समझे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। देखिए माहौल क्या था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मुलाकात के लिए हजरत बिलकीस तशरीफ ला रही थी। कौन? हजरत बिलकीस। हजरत बिलकीस तशरीफ ला रही थी, ये मलिका सबा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। मलिका सबा हजरत बिलकीस को हजरत सुलेमान ने कलमे की दावत दी थी, इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर इस्लाम कबूल करूंगी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दें जिसको देखकर मेरा दिल मान जाए कि वाकई इस्लाम हक है, तो मैं कलमा पढ़ लूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हजरत बिलकीस को अपने दरबार में बुलाया, आप तशरीफ लाइए। तो हजरत बिलकीस अपने दरबार से निकली, हजरत सुलेमान के पास आने लगी। अब आप अंदाजा कीजिए, हजरत बिलकीस अपने दरबार से निकल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए 2 महीने का वक्त लगा। मैं इसलिए आपको तवज्जो का तालिब हूं क्योंकि ये एक इल्मी बात है और समझने की बात है। आप अगर ये बात समझ गए तो खुदा की कसम पूरी दुनिया से आप लड़ ले सकते। आपको वली का मुकाम, मर्तबा, अजमत, करामत, पावर सब कुछ समझ में आ जाता है। थोड़ी देर आप मुझे दीजिए, 10 मिनट में इंशाअल्लाह पूरी बात आपके जहन में उतार दे। तो हजरत बिलकीस को आने के लिए कितने महीने का वक्त लगा? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग मिले आज। 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि उस जमाने में कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं थी, बाइक नहीं थी। वो जमाने की जो तेज रफ्तार सवारी थी वो घोड़ा था। घोड़ा, कुछ देर घोड़े पर, कुछ देर ऊंट पर, कुछ ऐसे कुछ वैसे बैठ के, कुछ पैदल चलते करते आप तशरीफ लाई। 2 महीने का वक्त लगा। हजरत बिलकीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली है। बिल्कुल यूं समझिए वो जो खवातीन का डेरा है ना, बस उतनी दूर है हजरत बिलकीस, और यहाँ हजरत सुलेमान का दरबार है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हजरत बिलकीस मेरे दरबार में आने वाली हैं, उनके आने से पहले उनका तख्त जो उनके दरबार में रखा हुआ है वो तख्त मुझे यहां लाकर कौन दे सकता है? 2 महीने की दूरी पर है तख्त। हजरत बिलकीस यूं समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर 5 मिनट में दरबार में आने वाली हैं। 5 मिनट के अंदर हजरत सुलेमान कह रहे हैं मुझे वो तख्त चाहिए जो 2 महीने की दूरी पर रखा हुआ है। जाना, तख्त लेके वापिस आना। आप अंदाजा करिए, तेज रफ्तार घोड़ा सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम चलाए बगैर रुकाए के
तो जाएंगे 1 महीने में, आएंगे 1 महीने में, 2 महीने लग जाएंगे जाकर आने। क्योंकि यूं समझ लीजिए झारखंड में हजरत सुलेमान का दरबार है, तो तख्त लाना है आपको हैदराबाद से, और कोई तेज रफ्तार सवारी नहीं है, घोड़े पे जाना है, तख्त लेके आना है। उस जमाने की सवारी के एतबार से सिर्फ घोड़ा है, और तख्त कोई चाइना बाजार का प्लास्टिक का तख्त नहीं है। तख्त याकूत और जमरूद का बना हुआ है, वजनदार पत्थर का बना हुआ तख्त, और उस तख्त के अंदर हीरे जवाहरात भी लगे हुए। हजरत सुलेमान पूछ रहे हैं कोई जो हजरत बिलकीस के दरबार में आने से पहले लाकर दे दे। एक जिन खड़ा हुआ, जिन कहने लगा हुजूर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वो तख्त आपको लाकर दूंगा। हजरत सुलेमान ने पूछा कितनी देर में लाकर दोगे? ये वाकया अल्लाह ताला कुरान में दर्ज कर रहा है। जिन कहने लगा अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, और वो जिन बोले तो कोई ऐसा चूहे के जैसा नहीं था, इफरीदुम बड़ी बड़ी आंख वाला, मोटा ताजा लहीम शहीम हट्टा कट्टा खड़ा हो गया। बोला अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके जगह पे उठने से पहले लाके दे दूंगा। अब जरा सुनो, जिन कहने लगा आप मुझे इजाजत दो क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके जगह पे उठने से पहले मैं वो ले आकर आपको दे दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या कहा? जगह पे उठने से पहले। बोले तो ऐसा उठने से पहले मतलब नहीं है। हजरत सुलेमान अपने दरबार में जब सुबह बैठ जाते थे तो शाम में उठते थे, असर की नमाज के वक्त उठते थे। तो हजरत सुलेमान से कहा असर का वक्त जब शाम की नमाज का वक्त होगा उससे पहले ला कर दूंगा। तो हजरत सुलेमान ने कहा हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो दाखिल होने वाली है, तुम 2 से 4 घंटे की बात कर रहे हो, हमको उनके आने से पहले चाहिए। कहा तुम बैठ जाओ, जिनको बिठा दिया। अब अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, रब कह रहा वो खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने किताब के इल्म से मुनव्वर और रोशन कर दिया था। वो कोई और नहीं, अल्लाह का वली था, सुभान अल्लाह, और उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, मैं वो तख्त ला कर दूंगा। बोले अच्छा ला कर दोगे? 2 महीने की मसाफत की दूरी पर तख्त, थोड़ा इमेजिन करो ऐ झारखंड वालों, हैदराबाद में तख्त रखा हुआ है, तकरीबन 900 मील की दूरी है। यूं समझ लो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर तख्त रखा हुआ है। 1400 किलोमीटर दूर से वो तख्त जाना भी है, तख्त को उठाकर लाना भी है। तख्त पत्थर का है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अल्लाह का वली खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, मैं वो तख्त लाकर दूंगा। पूछा कितनी देर में लाओगे? अरे वली ने क्या कहा? रब कुरान में फरमा रहा है अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तरफुक। कहा अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने तक वो तख्त लाकर दे। सुभान अल्लाह, और जरा जोर से, और जरा जोर से। पूरे करामतों का वहाबी इनकार कर सकता? ये करामत अल्लाह बयान कर रहा है, इनकार करा तो वहाबी नहीं रहता, काफिर हो जाता। बात समझ में आ रही?
काफिर हो जाते अगर इस करामत का इनकार करे तो। अल्लाह का वली कह रहा है 900 मील तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी पर तख्त रखा हुआ है। अल्लाह का वली कह रहा है आप इजाजत दो, आपके पलक झपकने तक लाकर। जब मैं इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला नॉर्मली जो पलक झपकी जाती है फितरत के मुताबिक, खुदरत के मुताबिक 1 सेकंड में 5 मरतबा पलक झपकते हैं। और अगर कोई आदमी तेज तेज पलक झपकना चाहे, तेज 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 पलक झपकना चाह रहा तो 1 सेकंड में 18 से 20 मरतबा पलक झपकता 1 सेकंड। और अल्लाह का वली कह रहा है 1 सेकंड भी मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे इजाजत दो सेकंड के 20वें हिस्से में जाऊंगा भी, वो तख्त उठा के लाके सामने रख दूंगा भी। क्या शान है वली की, अल्लाह अल्लाह, क्या करामत है वली की, अल्लाह अकबर। ये कुरान है, कुरान कोई लाल किताब हरी किताब के बातें नहीं होते, बाजू वाला सही हदीस है, अबे चिचोरे कुरान है ये। सेकंड के 20वें हिस्से में आपको वो तख्त ला कर दे दूंगा। अच्छा ऐसा नहीं है हजरत सुलेमान पूछे, हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिए हाँ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इजाजत है, सुभान अल्लाह, इजाजत है, सुभान अल्लाह। अब रब क्या कहता है, कुरान देखिए, रब फरमा रहा है फलम्मा मुस्तखिर्रन इंदक, हजरत सुलेमान ने कहा जाओ ले आओ, जाओ तख्त ले आओ। अभी हजरत सुलेमान ऐसे पलक झपके, ऐसा पलक झपके, झपक के पलक खोले, आंख खोले, राहु मुस्तखिर्रन इंदक, हजरत सुलेमान ने तख्त को अपनी बगल में पाया। सुभान अल्लाह, कैसा हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए सोचो, पलक झपकने तक हैदराबाद को जाना, तख्त उठा के लाना, सामने रख देना, कैसा हुआ होगा, कैसा गए होंगे, कैसा उठाएंगे, कैसा लाए होंगे। 1 ही सेकंड के 20वें हिस्से में ये काम हो गया, कैसा हुआ होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आता ना उसको करामत बोलते।